आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं फिजा कासमी। आज संसद सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। तीनों कृषि कानूनों को लेकर संसद, इसके साथ ही राज्यसभा के 12 निलंबित सांसद कल यानी बुधवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देंगे। ये सभी सांसद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को अपने निलंबन को निरस्त करने के लिए पत्र लिखने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि टीएमसी के दोनों निलंबित सांसद बुधवार से पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान गांधी मूर्ति के सामने दिन भर 10 से 6 बजे धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि हम दूसरे सांसदों को भी उनका समर्थन देने के लिए आमंत्रित करते हैं। संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ और कांग्रेस, टीएमसी समेत अन्य विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट भी किया। कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की और इन सदस्यों का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया। हालांकि नायडू ने कहा है कि निलंबित सांसदों द्वारा माफी मांगे जाने के बिना यह संभव बिल्कुल नहीं है। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान भी वेंकैया नायडू ने सांसदों के निलंबन को रद्द किए जाने की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की गई है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को लेकर कहा है कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा है कि सांसदों का निलंबन नियमों के खिलाफ है और इसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सांसदों को जवाब देने की अनुमति मिलनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के अलावा जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के इलाराम करीम, कांग्रेस की फूलो देवी, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम शामिल हैं। सदन से वॉकआउट करने के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संवाददाताओं से कहा है कि सरकार निलंबन के जरिए विपक्ष को डराना चाहती है, जुबान बंद कराना चाहती है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने जो रास्ता अपनाया है उसका हम विरोध करते हैं। सदन का सदस्य होने के नाते ये जरूरी है कि हमें अपनी बात रखने का मौका मिले। राज्यसभा में जो हुआ उसका विरोध करते हुए हमने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में सदन से वॉकआउट किया। ये मामला राज्यसभा का है, लेकिन दूसरे सदन के सदस्यों के साथ जो हुआ उसके विरोध में हमने ये कदम उठाया है। इससे पहले विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में बैठक की। विपक्षी दलों के नेताओं ने सांसदों के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया और जोर देकर कहा कि इनका निलंबन रद्द किया जाना चाहिए। विपक्षी नेताओं की बैठक में तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं हुई, जबकि निलंबित सदस्यों की सभा में सांसद शामिल हुए। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस की अगुवाई में हुई विपक्ष की किसी भी पहल से तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बना रखी है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।